नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है आज 9 तारीख है। 9 तारीख मतलब 9 मई। तो आज भी कुछ ज़िलों में यूपी पुलिस का मेडिकल चल रहा था। आपको पता है बहुत सारे ज़िलों में मेडिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। जहां कंप्लीट हुई है वहां री मेडिकल बचा हुआ है, और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां री मेडिकल धीरे धीरे हो रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही साथ बुलाया जा रहा है। जैसे आगरा में देख लीजिए, कई कई दिन री मेडिकल पड़ा, जैसे संडे के दिन बुला ले रहे हैं। मान लो किसी का 4 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले हुआ, ऐसे 10 20 50 कैंडिडेट इकट्ठा हो जा रहे हैं तो वो बुला ले रहे हैं। तो आज अगर हम देखें मथुरा ज़िले का रिजल्ट, तो मथुरा ज़िले में आप काउंट करिएगा टोटल कितने लोग हैं। यहाँ ऊपर से देखिए 1352 से 1398। तो 52 8 60 और 30 8 38 8 846 कैंडिडेट इसमें हैं। जिसमें अगर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए तो एक अनफिट, दो अनफिट, और नीचे भी शायद दो दिख रहे हैं, तीन अनफिट, चार अनफिट, मतलब चार अनफिट इस वाले लिस्ट में है। और बाकी अगर आप देखोगे तो सब फिट हैं। अब इससे आप मुझे बताओ कि जो मेडिकल का लेवल है कैसा होगा, यानी कि किस तरीके से हो रहा होगा कि इतने लोग पास हो जा रहे हैं। दूसरी लिस्ट देखते हैं। देखो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर देख सकते हो। देखो मिल जा रहा है, इतना बहुत है, ये मैं सोचूं बहुत क्लियर मिलेगा। देखो इसमें सभी लोग फिट हैं। अगर हम नीचे जाने का प्रयास करें तो इस वाले में सब लोग फिट हैं। तो मतलब कुल मिला के सिर्फ 4 लोग बाहर हुए हैं मेडिकल में। तो इससे आप ये क्लियर हो गए कि मेडिकल किस तरीके से चल रहा है। बाकी जैसे जैसे लोग रिजल्ट मुझे भेज रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे फ़ोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं कैंडिडेट, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। देखो अब हर जगह जाके वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ काम आप लोग के भी ऊपर मैं डाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये देखते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आजमगढ़ का जो मेडिकल का डेट है वो चेंज हुआ है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि आगरा ज़िले का मेडिकल का डेट चेंज हुआ है। आगरा में राजस्थान वालों का भी था, उनका भी चेंज हुआ था। अब कैसे सूचना दी गई थी, तो उनको कॉल करके बताया जा रहा था। अब ये नहीं मतलब था कि दूसरा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, यही बड़ा मुश्किल से जारी किया गया था। तो ऐसे ही आजमगढ़ का जो मेडिकल का डेट है वो भी चेंज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है, हुआ है या नहीं, आप क्लियर करिए। तो भाई मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो अभी एक कैंडिडेट का मुझे व्हाट्सअप आया है, उसने बताया कि सर मुझे कॉल आया है, मेरा कल है आजमगढ़ में। पहले 19 को था, तो पहले इनका 19 को आजमगढ़ में मेडिकल होने वाला था, बट इनको कॉल आया और 10 तारीख को बुलाया गया है। तो समझ गए ना, आप लोग अपना नंबर चालू रखिएगा, फ़ोन किया जाएगा आपको तो आप चले जाइएगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए। देखो क्या है ना कि मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से कहा था कि अगर किसी पे कॉल आया हो तो मुझे बताइए। तो ये इस लड़के का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे सूचना दिया, जिससे मैं आप लोगों तक वो सूचना फॉरवर्ड कर सकूँ। ताकि भाई ऐसे ही तो भला हो सकता है। अब हम हर जगह कहाँ कहाँ जाएंगे, इतने भी हमारे सूत्र नहीं हैं, हम न्यूज़ चैनल थोड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं, बरेली ज़िले में आज री मेडिकल हुआ था। तो बरेली ज़िले के री मेडिकल में कितने लोग पास हुए ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, शायद दिखा भी लूं। तो देखो ऊपर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि चिकित्सा परिषद बरेली मंडल बरेली के जनपद शाहजहांपुर की कुल 21 मूल आख्या, मतलब बरेली मंडल में जो शाहजहांपुर ज़िला है उसका है ये, ठीक है। तो इसमें टोटल लोगों को बुलाया गया था 21 लोगों को री मेडिकल मिला था, जिनका नाम अता पता सब दिया हुआ है। अब देखो यहाँ जो अनुपयुक्त यानी कि जो फेल होने वाले लोग हैं उसमें 21 में कौन कौन है। एक लड़का अनुपस्थित हो गया भाई, मानना पड़ेगा। एक लड़का अनुपयुक्त, दो लड़का अनुपयुक्त, तीन लड़का अनुपयुक्त। तो मतलब 21 में एक नहीं आया था और 3 लड़का अनुपयुक्त हो गया। ये मंडल चिकित्सा परिषद बरेली मंडल का है, मतलब शाहजहांपुर जिले का है। इसे आप समझ सकते हो कि बरेली में बहुत अच्छे तरीके से, बड़े कोऑपरेटिव तरीके से री मेडिकल की प्रक्रिया हुई है। ऐसे ही आगरा में भी हो रही है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, अगर आप कोऑपरेट करोगे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और आपको मेडिकल में पास कर देंगे। तो टेंशन फ्री होके जाइएगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो हो जाता है। बाकी आजमगढ़ के ज़िले का मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या बचा है, देखो एफआईआर की वजह से वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 4 साल 6 साल पहले एफआईआर था, वो भूल गए हैं, शपथ पत्र में नाम है नहीं दर्ज किए हैं, मतलब उसका जो डिटेल है वो मेंशन नहीं किया। तो उनके लिए तो देखो वाकई में दिक्कत है। उसमें आप या तो जब वेरिफिकेशन हो तो 100 घोषणा पत्र लगवा दो दरोगा जी से मिल के कि भैया भूल गया था मैं और ऐसी ऐसी बात है। दूसरा, दरोगा तो यही कह रहे होंगे कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। अब देखो इसमें कई ऑप्शन है। एक कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अब क्या कर सकते हो, दूसरा काम कोर्ट से स्टे ले लो। आपको पता है कि 1 महीने बाद, मतलब मई के बाद कोर्ट बंद हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा समस्या आएगा।
तो तीसरा ऑप्शन ये है कि दरोगा जी से मिलो और कहो कि साहब जो जो चीज़ें हैं मतलब जिस तरीके से है आप रिपोर्ट लगाइए, और बाकी आपको पता है कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल लगती है तो सीधे भर्ती बोर्ड जाएगी, और नहीं लगती है तो डीएम ऑफिस जाएगी। डीएम साहब आपको बुलाएंगे, आपसे वहाँ पूछा जाएगा सारी प्रक्रिया। उसके बाद मतलब ये समझ लो ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चल गया है कि आपने बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया जिससे आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं होगी। ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि कोर्ट से स्टे लेना। कोर्ट से स्टे ले लोगे तो वो चलती रहेगी जांच, आप ज्वाइन कर लोगे, बाद में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मुझे पता है, देखो क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं बता रहे हैं कि सर पापा तो पैर पकड़ लिए हैं सामने वाले का, लेकिन उसके बाद भी वो तैयार नहीं है। उनको ये मजा है कि हम तुम्हारे लड़के की नौकरी खा देंगे। पता नहीं साले कितने भूखे हैं, इनको खाना नहीं मिला, ये नौकरी ही खाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। परिस्थितियाँ बदलती हैं भाई मेरे। तो आप किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करो, आपका काम हो जाएगा। देखो नौकरी मिलती बड़ा मुश्किल से है, सबके ऊपर एफआईआर से एफआईआर लगते रहते हैं। देखो कोर्ट बहुत अच्छे से जानती है कि हर बार मारपीट। एक लड़का बता रहा था कि सर जी आंधी आया था और उसमें डाल मतलब कुछ उठा लाए थे हम लोग घर तोड़ के, तो हम लोग पे पेड़ काटने का वो लगा दिए हैं दरोगा जी। अब क्या ही कर सकते हो, समझ रहे हो ना भाई कि समय खराब है, तो ऊँट पे बैठे भी रहोगे तो भी कुत्ता काट लेगा, तो बस समझो कि कुत्ता ही काट लिया है। बाकी आप लोग इस चीज़ को जल्दी से जल्दी मैनेज करो। और सामान की लिस्ट वाला वीडियो मैंने बना दिया है। देखो मैं आपको वो चीज़ बताया हूँ जो वाकई में वहाँ ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भैया हमें क्रीम नहीं लगाना है, हम तकरिया होंगे ही नहीं, तो आप मत लेना क्रीम। आपको पाउडर नहीं लगाना है तो मत लेना पाउडर। इससे ये हो जाएगा कि मान लो आपको 100 तक गिनती आती है तो कोई पूछेगा 69 में के दहाई के इकाई, तो आप बता ले जाओगे ना। तो ऐसे ही मैक्सिमम चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप इसमें जो चाहो वो सामान खरीद सकते हो। बक्सा चाहो बक्सा ले लो, ट्रॉली चाहे ट्रॉली ट्रॉली ले लो। अब देखो मैं मान लो अमेरिकन टूरिस्टर लिया तो ज़रूरी नहीं आप वही लो, आप वीआईपी ले लो। आप 200 500 हज़ार रुपये वाला भी ले लो, जैसी मतलब जैसा आपका बजट हो उस तरीके से ले लो। उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। बजट तो अब बनेगा ना अच्छी वाली, जब सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेंशन फ्री रहो। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा जो अकाउंट है सैलरी वाला, वो हमारा जो पहले से खुला हुआ है वो उससे काम चल जाएगा क्या? देखो पुलिस विभाग का एमओयू साइन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है तो आप उसको मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी लेते जाना और पासबुक भी लेते जाना, वो पीएसपी अकाउंट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो टेंशन फ्री रहो, आप वहाँ जाना वहीं डायरेक्ट खुल जाएगा आपका अकाउंट। बस आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड फ़ोटो होना चाहिए। तो सारे चीज़ों के साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके फ़ोटोकॉपी रख लेना, वहाँ लगेगा। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई चीज़ छूट रही है आपको बताने के लिए। और अगर छूटेगी भी तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं। तो एंजॉय करते रहिए और थोड़ा सा सुरक्षित रहिए। आप लोग अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। आपको पता है थोड़ा सा माहौल इस समय युद्ध वाला चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो सुरक्षित भी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। जिनके घर के भी लोग आर्मी में हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, चाहे किसी भी बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग है, उनको कहिएगा सुरक्षा से रहें। मतलब बॉर्डर फिल्म की तरह नहीं वो करना है। खुद को भी सुरक्षित रखें और भारत माता की भी सेवा करते रहें। और बहुत परेशान होंगे जब आप, तो आपके मतलब ऐसा होता है ना कि वो बॉर्डर पे हैं, वो तो परेशान है ही, और आप बार बार फ़ोन करके कि अपना ध्यान रखना अपना ध्यान रखना, इतना भी चिंतित नहीं होना है। महादेव पे विश्वास रखिए, उनको बस कि आप अपने सुरक्षा में रहिएगा, आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी चीज़ के तो इतनी जानकारी आपको देनी थी। बाकी कोई और जानकारी मिलती है तो आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।